बिहार में SC/ST प्रकोष्ठ के जो भी लोग हैं, समुदाय हैं, उन्हें 65% आरक्षण दिया गया था। इस आरक्षण के विरुद्ध हाई कोर्ट का निर्णय आया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर की मांग बात सामने आई, जिसके बाद 20 अगस्त को बिहार के लगभग सभी जिलों से SC/ST के लोग सड़क पर आए, विरोध प्रदर्शन किए और मांग कर रहे थे कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाए, जो है उसी तरह से आरक्षण रखा जाए। अब RJD के कार्यकर्ता पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर महान पुरुषों की प्रतिमा के समीप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण के साथ बिना छेड़छाड़ किए लागू किया जाए, इसे भारतीय संविधान की 9वीं सूची में जोड़ा जाए। जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून जी है। यास्मीन खातून जी, SC/ST को आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात आई, आखिर क्या दिक्कत है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो SC/ST लोग मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, जिला परिषद बन गए, बड़े बड़े पद पर आ गए, उनको छोड़ना चाहिए? क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात कि जो 65% आरक्षण है, इस आरक्षण की लागू हो जाती है अगर 9वीं सूची में, तो ये सबके जनहित के लिए बेहतर होगा। और वो क्या है, किनको छोड़ना पड़ेगा और किनको नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं इस बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आरक्षण से। आरक्षण जो है उस पर लागू होनी चाहिए और हम लोगों का ये मांग है। और हम लोग इस मांग को लेकर के हम लोग ये तो समझिए कि छोटा सा एक टेलर हम लोग शुरुआत किए हैं और हम लोग महान पुरुष लोहिया जी के कपूरी जी को माला अर्पण करके हम लोग जो है शुरुआत किए हैं। और ये हम लोग एक मुख्यालय पर अभी रखे हैं, जो छोटा सा टेलर है। अगर इसका लागू नहीं किया गया, केंद्र सरकार और जो सरकार अभी वर्तमान है बिहार की, ये दोनों के जो डबल इंजन की सरकार है, जिनको सिर्फ कुर्सी का पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं का शोषण, ये कहते हैं कि जंगल राज, लालू जी के राज को ये लोग कहते हैं कि जंगल राज है। तो हम पूछ रहे हैं कि इनके राज में क्यों मंगल हो रहा है? इनके राज में क्यों बेटियां सुरक्षित नहीं है? इनके राज में क्यों महिलाओं का शोषण हो रहा है? इनके राज में क्यों इस तरह की जो है सो भेदभाव को रखा जा रहा है? तो मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र के सरकार से और डबल इंजन की सरकार से जो बिहार में है, नीतीश कुमार जी से, कि इस तरह की समस्याएं आखिर झेलना औरतों को क्यों पड़ रहा है? बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या हो गया औरत को? और टीचर बन रही है, बैंक में काम कर रही है, पुलिस में आ रही है, नितेश जी बोलते औरत को हमने अधिकार दिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर बेटियां अगर पुलिस में जा रही है, शिक्षक बन रही है, टीचर बन रही है, उनका क्वालिफिकेशन है, ये एहसान नहीं कर रहे हैं, वो अपने मेरिट पर बहाली हो रही है। याद है बिहार विधानसभा में महिला बोली थी तो क्या कहे थे? कौन बनाया, क्यों, किसने दिया आरक्षण? हम पूछ रहे हैं महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? ये जो बात कर रही है चोचलेबाजी की बातें हैं। आपने आरक्षण चोचलेबाजी कर रहे हैं? एकदम चोचलेबाजी की। महिलाओं को जो आपने कहा कि हमने आरक्षण दिया, आज हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? ये तो आप भी जान रहे हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है और हमसे बेहतर जान रहे हैं, क्योंकि आप भी मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया बंधु हैं और आप लोग हर चीज को जानते हैं कि ये महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं। आखिर इनकी सरकार है ना। ये आप बोले महिला सुरक्षित नहीं है, फिर बोलते हैं SC/ST सुरक्षित नहीं है, इनको खतरा मंडल, कौन सुरक्षित है फिर? सुरक्षित कहाँ है आप बता दीजिए। अगर हम ही नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप अगर आरक्षण अगर लागू हो जाता है तो आपका क्या जाता है? सरकार के एक मंत्री है, जनक राम जी एक मंत्री हैं, वो भी SC/ST से आते हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के मंत्री। उन्होंने कहा कि आरक्षण अब उन लोगों को छोड़ना चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से सबल हो चुके हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है ना। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हमको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना। हम आपसे फिर से चाहिए आरक्षण, आपको जो आरक्षण है उस पर लागू होनी चाहिए। जो 65% आरक्षण है उस पर लागू होनी चाहिए। और जो बेटियां सुरक्षित नहीं है, आखिर ये जंगल राज कहने वाले में जो मंगल राज हो रहा है, आज जो ये लगातार इनकी सरकार है, लगातार इनकी सरकार के होने के बाद बेटियां के साथ शोषण हो रही है। मैं उस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। अब क्या करेंगे? ये तो हो गया, इससे क्या 9वीं सूची में आ जाएगा? हम लोगों का लगातार आंदोलन चलता रहेगा जब तक 9वीं सूची में ये नहीं आता है। हम लोग ये यहाँ से शुरू किए हैं, इसके लिए हम लोगों को दिल्ली जाना पड़े,
सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम उनका सम्मान करते हैं, उसमें हम लोग उनका खंडन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो सरकार डबल इंजन की है, मैं उनसे कह रही हूँ कि ये 9वीं सूची में लागू करें तो बेहतर होगा, नहीं तो महिला सशक्तिकरण लगातार आंदोलन करती रहेगी। देखिए, इस धरना में कई विधायक मौजूद हैं। केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी हैं, जाले से पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हैं, जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव हैं, और इन सब ने मिलकर के प्रदर्शन का आयोजन किया। मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो आरक्षण है वो लागू किया जाए। फिलहाल इन सभी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी वो भी आप सुनिए विस्तार से। दरभंगा से दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं मेजखन इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।